माँ मिसा क्लास की तरफ से मेंस्ट्रुएशन का पहला वीडियो। खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। स्टार्टिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, हम लोग आज मैथ में आते हैं। मैथ में मेंसुरेशन चैप्टर जो आपको 3 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। 3 क्लास से ऊपर 10 क्लास तक के बच्चों के लिए ये वीडियो बनने जा रहा है। तो हम लोग आज मेंसुरेशन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हर बच्चे के मन में आता होगा, मेंसुरेशन हम लोग कहते किसे हैं? तो लिखेंगे व्हाट इज मेंसुरेशन। लिखेंगे व्हाट इज मेंसुरेशन, व्हाट इज मेंसुरेशन। तो MENSURATION मेंसुरेशन। व्हाट इज मेंसुरेशन, मेंसुरेशन होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिफिनेशन होता है बच्चों, द ब्रांच BRANCH ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स MATHEMATICS mathematics that that study STUDIES studies and study the measurement 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 of geometric figure GEOMETRIC geometric figures FIGURES geometric figures and their parameters like length LENGTH length, volume, shape, surface, area, neutral surface, area is called mensuration. MENSURATION mensuration. The branches of mathematics that study the measurement of geometric figures and their parameters like the length, volumes, shape, surface area, lateral surface area is called mensuration. बच्चों, हम लोग आज जानेंगे क्या होता है मेंसुरेशन। व्हाट इज ए मेंसुरेशन। जिस ब्रांच के मैथमेटिक्स के ब्रांच के अंदर हम लोग को स्टडी करना आता है ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में, लेंथ, वॉल्यूम, शेप, सरफेस और एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सभी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? मेंसुरेशन में। उसे ही हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं। सिंपल बेस में समझिए, मैथमेटिक्स का वो ब्रांच हिस्सा है ये जिसमें हम लोगों को ज्योमेट्रिक फिगर्स के पैरामीटर्स लाइक द लेंथ, वॉल्यूम, शेप और सरफेस के बारे में, एरिया के बारे में, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में जानकारी देता है, उसे ही हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं। ये तो हो गया, ये डिफिनेशन आपको 8 9 10 के बच्चों के लिए, और स्मॉल बच्चे मतलब जो 3 क्लास के बच्चे हैं, 3 4 5 6 7 8 के 7 तक के बच्चे के लिए, उसके लिए अलग डिफिनेशन है। सेकंड डिफिनेशन हम लिखने जाते हैं मेंसुरेशन का। सेकंड डिफिनेशन हम लोग मेंसुरेशन का डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं। सेकंड डिफिनेशन होगा it is
branch, branch, branch of mathematics which deals with the length of line, area of surface, area of surface and volume of solids is called mensuration. mensuration, mensuration. करें ये जो डेफिनेशन है जो मैंने सेकंड टाइम्स लिखा, इट इज ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द लेंथ ऑफ लाइन, एरिया ऑफ सरफेस एंड वैल्यू ऑफ द सॉलिड्स इज कॉल्ड मेंसुरेशन। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, इट इज ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द लेंथ ऑफ लाइन, एरिया ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड मेंसुरेशन। जिस मैथमेटिक ब्रांच के अंदर हमें लेंथ ऑफ लाइन के बारे में जानकारी, एरिया ऑफ सरफेस के बारे में जानकारी और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स के बारे में जानकारी मिले, उसे हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं। ये हो गया 3 क्लास से 7 क्लास के बच्चों के लिए डेफिनेशन। और 7 से 10 के लिए क्या है, 7 से अपर क्लास के लिए 8, 9, 10 के लिए, उसके लिए है व्हाट इज अ मेंसुरेशन। The branches of mathematics that study the measurement of geometric figures and their parameters like the length, volume, shape, surface area, lateral surface area is called mensuration। जिस मैथमेटिक्स ब्रांच के अंदर हमें ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में जानकारी मिले, लेंथ के बारे में जानकारी मिले, जहाँ वॉल्यूम के बारे में, शेप के बारे में, सरफेस के बारे में, एरिया ऑफ लेंथ के बारे में, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस के बारे में हमें जानकारी मिले, उस जहाँ पे एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में जिक्र किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। ये हो गया आपको ये डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेफिनेशन जो बताए हैं आपको, ये डेफिनेशन है 8, 9, 10 के बच्चे के लिए। नीचे में जो यहाँ टिक मारा हुआ यहाँ तक, यहाँ से डेफिनेशन 3, 4, 5, 6, 7 तक के बच्चे के लिए सिंपल डेफिनेशन के रूप में हम बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेंसुरेशन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपके मन में आता होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेंसुरेशन। व्हाट इज meaning of mensuration, mensuration। मतलब ये मेंसुरेशन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं मीनिंग होता है इसका, हम लोग जानेंगे अभी जस्ट। तो द मीनिंग ऑफ mensuration is measurement, measurement। बच्चों द मीनिंग ऑफ मेंसुरेशन इज मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेंसुरेशन पूछा जाए आप लोग तो क्या बोलेंगे, मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट होता है मापने की काम किया जाता है, मेजर किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ mensuration, how many types of mensuration, how many types of mensuration there are, how many types। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता होगा, how many types of mensuration। इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा बच्चों there are 2 types of
types of mensuration. mensuration. There are two types of mensuration. तो पहला होगा हम लोग जानेंगे, पहला टाइप्स जो होता है उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। पहला टाइप्स क्या है उसके बारे में बच्चों हम लोग जानेंगे। तो पहला टाइप्स है 2D डायमेंशन। पहला है बच्चों 2D mensuration। 2D mensuration। दूसरा है 2D को इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 डायमेंशन सॉरी 2 डायमेंशनल mensuration। 2D डायमेंशनल mensuration। दूसरा है 3D mensuration। 3D mensuration इसको लिख सकते हैं 3 डायमेंशनल, इसको फुल फॉर्म लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तो 3D डायमेंशनल mensuration। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ mensuration? There are 2 types of mensuration। पहला है 2D mensuration। दूसरा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ mensuration, हर बच्चे के दिमाग में आता होगा। तो there are 2 types of mensuration। पहला है 2D mensuration, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल mensuration। दूसरा होता है 3D mensuration, जिसको बोलते हैं पूरा फॉर्म बोला 3 डायमेंशनल mensuration। ये इनके टाइप्स होते हैं। आप 2D mensuration किसे कहेंगे, 3D mensuration किसे कहेंगे, अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तो किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, जरूर पूछें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर बच्चे के माइंड में क्वेश्चन अभी तो उठ गया होगा कि भाई व्हाट इज 2D mensuration, क्या होता है 2D mensuration। तो यह क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हम दे रहे हैं। What is 2D mensuration? क्या होता है 2D mensuration, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे। If a shape is surrounded, surrounded by 3D or more figure, sorry figure नहीं, if a shape is surrounded by 3 or more straight line, straight line in a plane, then it is 2D shape is called 2D mensuration। 2D mensuration क्या कहा गया है बच्चों? व्हाट इज 2D mensuration, क्या होता है? कह रहे हैं इफ अ शेप इज सराउंडेड बाय 3 or more straight line in a plane, then it is 2D shape is called 2D mensuration। जब आपको तीन या तीन से अधिक 3 और या 3 से अधिक लाइन स्ट्रेट लाइन आपस में आके कहीं जुड़ के एक शेप का निर्माण करता है, उसे हम लोग 2D mensuration कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं,
एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, यहाँ पे आप बना के दिखाते हैं सच एज, एग्जाम्पल में आपको दिखा दें तो सच एज, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ से आया, यहाँ पे एक लाइन, दूसरा लाइन यहाँ से ड्रॉ किया हम लोग, और यहाँ पे एक लाइन यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए, तो ये क्या बनाता है, ट्रायंगल इसको कहते हैं, ए बी सी, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल, लिख देंगे क्योंकि ट्रायंगल शेप का है, TRANGLE ट्रायंगल। उसके बाद एक लाइन यहाँ से आया, एक लाइन आपको यहाँ से आया, एक लाइन यहाँ से फिर आया, फिर एक लाइन यहाँ से आया, इसका हम नाम दे सकते हैं ABCD। तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, रेक्टेंगल, ये है आपका रेक्टेंगल्स, क्या है, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, RECTANGLES, ये रेक्टेंगल हो गया। फिर और बना सकते हैं स्क्वायर, बना सकते हैं हम लोग, बैठिए यहाँ से कितना 4 लाइन लिए, यहाँ से यहाँ लेते हैं, ये क्या है, ये शेप जो दिख रहा है आपको ये स्क्वायर है, इसका नाम दे सकते हैं ABCD। इसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर है, ये स्क्वायर शेप में है। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकता है। उसके बाद हम ले सकते हैं ट्रायंगल हो गया, पैरेललोग्राम ले सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल जो है यहाँ ITC लिख देते हैं, ये सब एग्जाम्पल जो है 2D डायमेंशन में होता है। ये सब एग्जाम्पल किसमें आएगा, 2D डायमेंशन में। ये शेप जो आपको रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, कौन कौन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल का शेप, रेक्टेंगल का शेप, स्क्वायर का शेप, ये सब 2D मेंसुरेशन के अंदर हम लोग जानकारी पढ़ते हैं इसके बारे में। 2D मेंसुरेशन होता है क्यों, यहाँ देखिए यहाँ 3 स्ट्रेट लाइन है, ये 4 स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ भी 4 है, तो ये जब भी 3 या 3 से अधिक स्ट्रेट लाइन आपस में एक प्लेन शेप बनाता है, उसे हम लोग 2D शेप में आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं 2D मेंसुरेशन। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज 3D मेंसुरेशन। If a shape is surrounded by a number of surface or plane, then it is a 3D shape is called 3D mensuration। जो सराउंडेड होता है बहुत सारे उसमें क्या लाइन्स हो जाएंगे, सरफेस प्लेन्स होते हैं, जिसमें सरफेस और प्लेन्स की चर्चा की जाएगी, वो 3D शेप में होगा, उसे 3D मेंसुरेशन हम लोग कहते हैं। बच्चों फिर सुनिए, अगर जो सराउंडेड शेप में हो उसमें ज्यादा सरफेस और प्लेन्स की बात चर्चा की गई हो, जो 3D शेप में हो उसे हम लोग कहते हैं बच्चे 3D मेंसुरेशन कहते हैं। जैसे क्यूब हो गया, कौन हो गया, ये जो शेप बना हुआ है इसे कौन कहते हैं, ये 3D शेप में है, 3D शेप में है, इसे 3D मेंसुरेशन के एग्जांपल हो जाएगा। ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, ये जो है चित्र बना क्यूबॉइड है, ये जो बना हुआ है चित्र ये सिलेंडर है। ये सब जितने भी एग्जांपल मैंने बच्चों आपको बताया इस कॉपी पे, ये जो बता रहा हूँ इमेज के द्वारा, ये सब 3D मेंसुरेशन के अंदर में हम लोग को जानकारी लेना है, हम लोग इस पे ध्यान देंगे। और हम लोग आगे अब जानेंगे, हम लोग आगे जिक्र करेंगे, देखते हैं आगे हम लोग जिक्र करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। बच्चों हम लोग जानेंगे रेक्टेंगल, अभी जिक्र करने वाले ये 2D डायमेंशन में आता है। अभी हम लोग बात किए थे अभी इस पेज में, रेक्टेंगल जो है 2D डायमेंशन में आते हैं, 2D मेंसुरेशन के अंतर्गत है, हम लोग जानेंगे। पहला हम लोग ये रेक्टेंगल 2D मेंसुरेशन के अंदर, 2D मेंसुरेशन के अंदर पहली एग्जांपल हम लोग लिए थे, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे रेक्टेंगल लिए थे, रेक्टेंगल्स के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो बच्चों तो पहला क्या है यहाँ पे, रेक्टेंगल्स क्या है, रेक्टेंगल। व्हाट इज अ रेक्टेंगल्स, क्या होता है रेक्टेंगल, अ प्लेन हुज ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। या देखिए क्या है यहाँ पे ABCD एक शेप बना हुआ है, जिसमें AB जो है, AB जो है किसके इक्वल है, CD का, CD बोलिए DC, AB इक्वल है CD का या DC का, और ये से AD जो है, AD जो इक्वल है BC का, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। लेंथ को हम लोग L से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को इंग्लिश हम लोग B से डिनोट करते हैं, लिखा हुआ ब्रैकेट में। AB क्या है, लेंथ है, और DC क्या है, लेंथ है, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AD क्या है, ब्रेथ है, BC क्या है, ब्रेथ है, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें दिया हुआ है AB दिया है 4 मीटर, तो DC भी क्या हो जाएगा, DC भी हो जाएगा आपका 4 मीटर। मेरा AD कितना दिया है 5 मीटर, तो BC कितना हो जाएगा 5 मीटर, या लिख देते हैं साइड में। अब हम लोग जानेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स होता है 2 × L + B, 2 × L + B, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे क्या है, हमें लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, कितना दिया हुआ है 4 मीटर। ब्रेथ कितना दिया है बच्चों, तो 5 मीटर, कितना दिया है 5 मीटर। अब देखिए 4 + 5 कितना होता है
9 होता है। और यहाँ ब्रैकेट का चिन्ह है, मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो यहाँ कितना होगा 4 + 5 9 मीटर यहाँ लिखा जाएगा। 2 × 9 कितना होता है 18, तो 18 मीटर हमारा क्या है, इसका रेक्टेंगल पेरीमीटर निकला। क्या निकला, पेरीमीटर निकला। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, जो ये बाउंड्री है, जो ये बाउंड्री फिगर के चारों तरफ जो बाउंड्री दिया हुआ है ये शेप के चारों तरफ, उसे हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं बच्चों, पेरीमीटर। जो बाउंड्री है ए बी बी सी सी डी ए डी, जो ये बाउंड्री है, क्लोज बाउंड्री जो है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों पेरीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, पहले हम जान लेते हैं एरिया क्या है। ये जो है, ये बीच वाला पर्सन, ये जो पूरा शेप है, ये क्या होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एरिया कहते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एल कितना दिया है बच्चों, हमें 4 दिया हुआ है, 4 मीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर। तो 4 5 जा कितना आता है बच्चों, तो 4 5 जा 20 होता है। m × m क्या हो जाएगा, m²। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला 20 मीटर स्क्वायर। और एक चीज बताने के लिए भूल गए थे बच्चों हम कि रेक्टेंगल्स का हर एंगल कितना 90 डिग्री का होता है। कितना होता है 90 डिग्री का होता है। और ये चारों एंगल मिला के कितने होते हैं 360 डिग्री होते हैं। जब आपको एरिया मिल गया, एरिया कितना मिल गया 20। अब हम लोग देखेंगे एरिया कितना मिल गया 20 मिल गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ, निकालना लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। जब हमें एरिया दिया रहे, एरिया कितना है 20 मीटर स्क्वायर। और ब्रेथ कितना है बच्चों 5 मीटर। तो आप देखिए 5 4 जा 20, m से इसको कट गया, क्या बच गया 4m। तो मेरा ब्रेथ कितना दिया हुआ था, सॉरी लेंथ कितना था मेरा 4 मीटर। कितना था 4 मीटर। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बोल रहा है हमें क्या निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए। हमें लेंथ याद दिया हुआ है, तब भी हम लोग जानकारी के लिए क्या मैंने जो बनाया है वो सही कि नहीं उस पर हम मान के चलिए। हमें एरिया कितना है 20 आया। तो यहाँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया बटा ब्रेथ। तो एरिया कितना है 20 है। ब्रेथ कितना हमें इसमें दिया हुआ है, ब्रेथ 5 मीटर दिया हुआ है 5। तो 5 से 20 को डिवाइड किया, 5 4 जा 20, m से m स्क्वायर कर, m से स्क्वायर कर क्या बचा m। तो 4 मीटर हो गया हम लोग का लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब बच्चों जब पेरीमीटर दिया रहे, पेरीमीटर दिया रहे, तो बच्चों हम अभी पेरीमीटर निकाले थे। यहाँ पे निकाले फर्स्ट में पेरीमीटर में 18 मीटर आया हुआ है और उसमें से हमें क्या निकालना लेंथ। तो लेंथ ऑफ और रेक्टेंगल, जब पेरीमीटर दिया हो और ब्रेथ दिया हो तब हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सिंपल तरीका है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना दिया हुआ है 18 मीटर, 18 लिख देंगे 18/2 माइनस ब्रेथ कितना है बच्चों, तो ब्रेथ हमें 5 मीटर दिया हुआ है तो 5 लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 का एलसीएम कितना होता है 2 होता है। 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। 1 में 18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, या m लिखा हुआ m मीटर देंगे। सेंड है माइनस का तो माइनस कर देंगे। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 2 आएगा। 2 को प्लस जाएंगे हम 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ब्रैकेट से बंद कर देंगे। 1 × 8 कितना होता है 18, माइनस का चिन्ह माइनस देंगे। 2 5 कितना होता है 10, या मीटर छूट गया लिखने के लिए m साइन, या 10 मीटर बाय कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। अब इसको यहां लेके आते हैं, इसी चीज को यहाँ पे 18 में से 10 गया, यहाँ लिख दीजिए फिर से, इसी को उतार देते हैं समझने में कोई दिक्कत ना हो। 18 मीटर माइनस 10 मीटर बाय 2। 18 में से 10 जाएगा तो कितना होगा बच्चों 8 मीटर बाय 2। क्या 2 4 जा 8। तो हम लोग का लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 4 मीटर। बहुत आसान है, थोड़ा समझने की हल्का से आप लोग ध्यान देंगे, बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीका से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो ध्यान से देखना है। अब ये जब हम लोगों को ब्रेथ नहीं मिला हो, लेंथ दिया हो, पेरीमीटर दिया हो, तो क्या करेंगे, कह रहा है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। जब हमें क्या नहीं पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर कितना है 18, तो लिख देंगे 18 पेरीमीटर इक्वल टू हमें 18 दिया हुआ है 18/2। लेंथ कितना दिया है, लेंथ हमें दिया हुआ है, लेंथ हमें 4 निकालना है, 4 मीटर लिख देंगे, या माइनस का चिन्ह है माइनस दे देंगे 4m। कोई दिक्कत, यहाँ कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। 2 1 का एलसीएम कितना होता है 2 होता है, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड तो 1 आएगा। 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 मीटर, माइनस कीजिए माइनस देंगे। 1 में 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 8 मीटर। अब यहाँ लिख सकते हैं इसको आसान तरीका से, यहाँ पे साइड में 18 में से 8 गया कितना होता है बच्चों 10 होता है, 10 मीटर बाय कितना है 2 5 जा 10, तो लिख सकते हैं 5 मीटर।
अब हमें क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला था 20 मीटर। हमें लेंथ दिया हुआ है कितना, लेंथ हमें आया हुआ है 4 मीटर, यहाँ 4 मीटर दिया हुआ है। हमें ब्रेथ निकालना है, तो एरिया कितना आया था बच्चों 20 मीटर स्क्वायर, तो यानी 20 मीटर स्क्वायर बाय हमें क्या लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चों, लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर। याद रखिए 4 मीटर दिया हुआ है, 4 5 जा 20 एम से स्क्वायर कट गया, क्या बचा एम 5 एम, क्या बचे बच्चों 5 एम बच गया। सॉरी फिर से समझा देता हूं, कट गया होगा आप लोगों के लिए। देखिए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया बटा लेंथ, एरिया दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हम निकाला था, यहाँ पे देखिए 20 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लेंथ कितना है बच्चों 4 मीटर, तो 4 लिख दिए, तो 4 में टेबल पढ़िए 4 5 जा 20, 5 टाइम्स में कट गया, एम से स्क्वायर कट गया, क्या बचा एम बचा, तो 5 एम मीटर क्या हो गया ब्रेथ हो गया। जब बच्चों आपको दिया रहे डायगोनल निकालने के लिए कहा जाए, लेंथ ब्रेथ दिया रहे, लेंथ क्या दिया है, तो लेंथ दिया है बच्चों, यहाँ पे लेंथ हमें दिया है 3, क्या दिया है मान के चलिए लेंथ दिया है हमें 3 दे दिया गया, तो 3 लिख देंगे। एल इक्वल टू कितना दिया है, एल इक्वल टू दिया है 4, कितना दिया है 4 मीटर, 4 मीटर स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है ब्रेथ कितना दिया है 3 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16 मीटर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 मीटर स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों 25 मीटर स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 5m मल्टीप्लाई 5m, रूट में है 2 में से 1 निकल जाएगा, तो क्या बचा 5m, तो हमें हम लोग का डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला बच्चों 5 मीटर। ये क्या होता है आपस में इक्वल होते हैं, डायगोनल जो रेक्टेंगल में होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये 5 मीटर आया। जब हमें क्या दिया है, जब लेंथ हमें दिया है 4 मीटर, लेंथ कितना दिया हुआ था 4 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ था 3 मीटर, तब हम लोगों ने डायगोनल निकालना था। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। हमें लेंथ कितना दिया हुआ था 4, तो 4 मीटर स्क्वायर लिख दिए, ब्रेथ कितना हुआ था 3 मीटर स्क्वायर लिख दिए, तो 4 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16 प्लस का चिन्ह प्लस दे दिए, 3 स्क्वायर मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 9 का 9 एम स्क्वायर हो गया, 16 एम स्क्वायर प्लस 9 एम स्क्वायर जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर को एम से भी हम लोग डिनोट करते हैं, और 25 एम स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 निकल जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। यही आपका यहाँ पे इसका बच्चों। अब हम लोग जानेंगे स्क्वायर के बारे में, किसके बारे में बच्चों जानेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर, अ प्लेन फिगर bounded by 4 equal sides having all its angles as right angles is called square। मतलब ये चारों 4 साइड जो होते हैं ए बी सी सी डी और ए डी, ये 4 साइड जो होते हैं आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल बी सी इक्वल होता है आपको सी डी बोलिए या ए डी बोलिए, सी डी बोलिए या डी सी बोलिए, या सी डी इक्वल होता है ए डी। ये आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, क्या होते हैं बच्चों इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल होता है बी सी का, बी सी का इक्वल होता है डी सी या सी डी भी नाम दे सकते हैं इसको, और डी सी इक्वल होता है या सी डी इक्वल होता है ए डी। फिर बता रहे हैं ए बी इक्वल होता है बी सी का, ए बी इक्वल होता है बी सी का, बी सी इक्वल होता है सी डी का, और फिर इसका सी डी इक्वल होता है ए डी का। फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, ये 4 साइड जो है आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। मान के चलिए हमें डी सी दिया हुआ है 5 मीटर, तब बी सी भी हमारा क्या हो जाएगा 5 ही मीटर होगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। ए बी क्या हो जाएगा हमारा 5 ही मीटर होगा, और ए डी क्या होगा, ए बी मेरा 5 मीटर भी है, तो फिर ए डी भी क्या होगा मेरा 5 ही मीटर होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला बच्चों 4 इंटू साइड। साइड कितना दिया है बच्चों, साइड को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, क्या करते हैं साइड को स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, तो हमारा साइड कितना दिया है 4 मीटर, 4 मल्टीप्लाई 5 होता है 20 मीटर। क्या होता है बच्चों 20 मीटर। जब साइड ऑफ स्क्वायर निकालना हो, क्या निकालना हो साइड ऑफ स्क्वायर निकालना हो, तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए तो पेरीमीटर मेरा कितना आया 20 आया। मैंने अभी क्या निकाला बच्चों पेरीमीटर निकाला। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 इंटू साइड,
तो हमारा साइड कितना दिया है 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5 कर दिए, जहां पे हम लोग को साइड दिया हुआ है 5 मीटर, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 20 मीटर। अब हम लोग चेक करेंगे जहां हम लोग perimeter जो निकाले वो सही की गलत है, तो इसका होता है हमने फॉर्मूला होता है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमारा पेरीमीटर कितना है बच्चों 20/4 कर सकते हैं, पेरीमीटर कितना है 20, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, क्या है साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर बटे 4, साइड ऑफ स्क्वायर बच्चों होता है फॉर्मूला पेरीमीटर बटे 4। बच्चों साइड ऑफ स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है पेरीमीटर बाय 4, पेरीमीटर कितना निकला है बच्चों 20 मीटर बाय 4, 4 5 जा 20, कितना हमारा साइड आया 5 मीटर। हम लोग को कितना दिया हुआ था सवाल से पहले ध्यान देखिए 5 मीटर दिया हुआ है, तो मैंने जो पेरीमीटर ऊपर निकाला वो सही है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड कितना दिया है बच्चों हम लोगों का साइड दिया है 5 मीटर, कितना दिया है बच्चों 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मतलब क्या है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बच्चों 2 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 5 5 जा 25, m मल्टीप्लाई m क्या हो जाएगा बच्चों m स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जब हम लोगों का एरिया आया, कितना एरिया आया अभी आया हम लोगों का एरिया यहाँ पे 25 आया, कितना आया यहाँ पे बच्चों 25 आया। जब हमें एरिया दिया रहे कितना 25 मीटर, ये जो है ये क्या है एरिया है, तो हमें साइड निकालना है, क्या निकालना है साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है। जब एरिया दिया रहे तो हो जाएगा रूट अंडर 25, तो आप देखिए इसका हम जब वर्गमूल रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई ये 25 मीटर स्क्वायर है तो 5m मल्टीप्लाई 5m, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 2 रहता है, 2 में से 1 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 5m हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 5m। हमें एरिया कितना दिया हुआ था 25, कितना दिया हुआ था बच्चों एरिया हमको 25 दिया हुआ था, एरिया कितना दिया हुआ था बच्चों 25, कितना दिया हुआ था बच्चों 25 दिया हुआ था, एरिया कितना में दिया हुआ था 25, तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालना था तो हम क्या किए रूट अंडर एरिया होता है साइड ऑफ स्क्वायर, जब एरिया दिया हो तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एरिया, तो रूट अंडर 25 मीटर का स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे तो 5 मल्टीप्लाई 5 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा जब इसको वर्गमूल निकालेंगे मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5m मल्टीप्लाई 5m, तो 2 में से 1 निकल जाता है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं 2 में से 1 निकलता है, जोड़ा में से पेयर में से 1 पीस निकल जाता है, तो पेयर में से 1 निकलेगा तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई यहाँ कितना हमारा 5 है 2 टाइम्स 5 है, पेयर कितना बना 2 टाइम्स 5 का बनाना है, 1 पेयर बना है कितने का 2 5 का, कितना 5 का बना है 2 5 का बना है, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या बना है बच्चों 5 मल्टीप्लाई 5, ये पेयर 1 टाइम्स बना है और ये 5 का बना रहा है, तो 2 में से 1 निकल जाए तो कितना बचा 5 मीटर हो गया। जो मेरा आया हुआ एरिया क्या है वो सही है। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, हमें साइड कितना निकला 5 निकला, कितना निकला बच्चों 5, तो अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है तो क्या है फॉर्मूला 2 इंटू रूट साइड, रूट 2 इंटू साइड। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई साइड, इसे रूट 2a भी कहते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई साइड, रूट अंडर 2a भी बोलते हैं इसको। हम लोग को साइड कितना दिया है बच्चों, अभी साइड कितना निकला 5 निकला, तो लिखेंगे रूट 2 मल्टीप्लाई 5m, तो क्या हो जाएगा 5 रूट 2m हो जाएगा। हम लोग का डायगोनल कितना आ गया 5 रूट 2 मीटर हो गया। जब साइड ऑफ स्क्वायर मतलब डायगोनल कितना निकला इतना, जब डायगोनल दिया रहे तब हमें साइड निकालना है, तब क्या होगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है डायगोनल बाय रूट 2। डायगोनल कितना है हम लोगों का 5 रूट 2 आया, तो 5 बाय रूट 2 रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया 1 आया, तो क्या बच गया है यहाँ 5 मल्टीप्लाई 1, तो क्या बच्चा बच्चों बच गया 5 मल्टीप्लाई 1,
यहाँ मीटर था, हम लोग मीटर देना भूल गए थे, यहाँ मीटर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, तो 5 मीटर हो जाएगा, यही आपका आंसर आएगा। अब हम लोग जानेंगे बच्चों, क्या जानेंगे, व्हाट इज एरिया, क्या होता है एरिया, व्हाट इज एरिया। देखिए टोटल स्पेस इंक्लूड बाय द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया। मतलब जो ये बाउंड्री बना हुआ है इसके अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एरिया कहते हैं। व्हाट इज एरिया जब पूछा जाए तो टोटल स्पेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया। मतलब ये बाउंड्री बना हुआ है चारों तरफ से, इसके अंदर में जो स्पेस है इसे हम लोग कहते हैं बच्चों एरिया कहते हैं। उसके बाद है व्हाट इज अ पेरीमीटर, द लेंथ ऑफ बॉर्डर अराउंडेड एनी इंक्लोज्ड प्लेन इज कॉल्ड पेरीमीटर। मतलब ये जो बाउंड्री बना हुआ है इसके चारों तरफ, यहां से लेकर यहां, फिर यहां से लेकर यहां, फिर यहां से लेकर यहां की दूरी, फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, फिर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम बच्चों क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। आज की क्लास यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।